इंतजार अब खत्म हो चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में लैंड होने के बाद अब पीएम मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं और उनके पीएम आवास पर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको देखनी चाहिए तस्वीरें जब पुतिन के स्वागत के लिए पीएम मोदी पहले ही पालम एयरपोर्ट पर मौजूद थे, खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे और उन्हें देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। उनका पुतिन का स्वागत करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा और अनूठा कदम माना जा रहा है। हालांकि पुतिन पहले वैश्विक नेता नहीं है जिनके लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ और अहम राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से रिसीव किया है, जो भारत और उन देशों के बीच विशेष व्यक्तिगत और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पुतिन प्लेन से नीचे उतरते हैं तो पीएम मोदी को देखते ही उन्हें गले से लगा लेते हैं और गर्मजोशी से पीएम मोदी भी उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ कार में बैठकर कुछ देर तक बातें करते हैं। पीएम मोदी बाहर खड़े लोगों को देखकर हाथ हिलाते हैं और फिर दोनों पीएम आवास के लिए निकल जाते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा है, इसीलिए कूटनीतिक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक स्तर पर बेहद सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर के कई हिस्सों में उनके स्वागत के लिए फ्लैक्स बोर्ड और रूसी झंडे लगा दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा कवच पहले से लागू कर दिया गया था। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें भी बेहद खास मानी जा रही हैं कि यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे और पूरी गर्मजोशी से पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन के विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई और पूरा प्रोटोकॉल लागू करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहा। इन सब के बीच खास बात ये भी है कि पुतिन के इस दौरे पर सिर्फ रूस और भारत के लोगों की नजर नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। पुतिन का विमान जब रूस से उड़कर भारत आ रहा था, उस वक्त भी उसे इंटरनेट पर करीब 45,000 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। एक एक पल पर लोग देख रहे थे कि पुतिन अभी कहाँ पहुंचे हैं और किस रास्ते से नई दिल्ली आ रहे हैं। फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। उनका यह दौरा भारत रूस संबंधों को नई दिशा दे सकता है। बदलते वैश्विक माहौल में दोनों देशों की ये मुलाकात रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की ओर अहम कदम है। एयरपोर्ट पर मिले रेड कारपेट स्वागत से भी साफ है कि भारत इस विजिट को कितना महत्व दे रहा है। अब आंखें इस बात पर होंगी कि इस मुलाकात से कौन कौन से बड़े फैसले निकल कर आते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश, जहां कभी उद्योग लगाने से पहले लोग 10 बार सोचते थे, आज वही प्रदेश भारत का नया निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने यूपी को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर बदनाम इस प्रदेश में आज शांति, सुरक्षा और स्थिरता निवेशकों का भरोसा बना रही है। 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले और आज देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट यूपी की तस्वीर बदल रहे हैं। जहां पहले फैक्ट्रियां बंद होती थी, आज वहां टाटा, अडानी, माइक्रोन, हिटाची, आईटी और ईवी कंपनियों की कतार लगी है। यूपी के युवाओं के लिए लाखों नौकरियां तैयार हो रही हैं। योगी सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम, रिकॉर्ड नीति सुधार और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने निवेश को आसान बना दिया है और मोदी जी का विकास का डबल इंजन यूपी को सीधे वैश्विक आर्थिक नक्शे पर ला खड़ा कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत का नया ग्रोथ इंजन बन चुका है। मोदी योगी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता ने यूपी को समस्याओं वाले प्रदेश से संभावनाओं वाले प्रदेश में बदल दिया है और आने वाले वर्षों में यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ बनने जा रहा है।